जय हिंद एवरीवन। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई जानकारी, एक नया वीडियो। वो जानकारी किस चीज़ पे है? तो टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जो एक कंट्री है उसने क्या किया है, बैन किया है सोशल मीडिया फॉर माइनर्स, यानी कि अपने देश के माइनर्स के लिए, यानी 16 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो ऐसा कदम ऑस्ट्रेलिया ने क्यों उठाया, इसके बारे में हम जाने उससे पहले हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पे, सिचुएटेड कहाँ पे है विश्व के मानचित्र पर। तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडियन ओशन, ऊपर आपका इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, ये सारी कंट्रीज पड़ती हैं। उसी के नीचे हमारा ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट सिचुएटेड है, जो कि हमारे 7 महाद्वीपों में से एक है और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इतना बड़ा लैंड एरिया आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आपके रिसाइड करती है। सिडनी हो गया, न्यूकासल हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, यहाँ पे मेलबर्न है और कुछ पॉपुलेशन पर्थ में रहती है। बाकी ये जो बीच का काफ़ी बड़ा एरिया हम ऑस्ट्रेलिया का देख पा रहे हैं, ये एक तरह का क्या है, डेजर्टिक जोन है। नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, गिब्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये सब क्या है, डेजर्टिक जोन है। तो ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दिखती है वो हमें इधर के रीजन्स में दिखती है, जैसे यहाँ पे सिडनी है, ब्रिस्बेन है, मेलबर्न है। और ये जो पूरा लाइन है ऑस्ट्रेलिया का, ईस्टर्न कोस्ट है, ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपको कोरल रीफ्स। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कोरल रीफ, समुद्र से मतलब एक तरह समुद्र के अंदर है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी काफ़ी क्लियर दिखाई देता है, तो वो यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, अब हम इस न्यूज़ को समझते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम लोगों के लिए सोशल मीडिया को बैन क्यों किया है। It will make TikTok Meta liable for failures to prevent children under 16 from holding accounts and sets social responsibility on platform to ensure the safety of children from social media addiction. एक्चुअल में सोशल मीडिया में बच्चों का एडिक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो घटती जा रही है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, और अपने चाइल्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी कंट्री में सोशल मीडिया को बैन कर दिया। यानी 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहेंगे उनका ना तो मेटा यानी फेसबुक का जो आपका है, ना ही टिकटॉक, यहाँ पे उनके अकाउंट्स ही नहीं बनेंगे, है ना। और फिर एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द ब्रेन्स रिवॉर्ड सर्किट्स बाय सोशल मीडिया, इट क्रिएट्स एडिक्टिव लूप्स। अब क्या होता है कि आपने कोई एक रील डाली, आपने कोई एक पोस्ट डाली, उसमें इतने लाइक्स आए, इतने कमेंट्स आए, अब उनको लगता है अच्छे कमेंट्स आए तो वो बच्चे फिर और आगे वीडियोस डालते हैं और आगे रील्स डालते हैं। वो एक लूप रहता है, एक के बाद एक रिस्पॉन्स के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इससे क्या होता है, बॉडी में यानी आपके ब्रेन में एक खुशी का एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन रिलीज होता है, और उसके बाद उस सर्किट में वो फंसते जाते हैं, उस सर्कल में, उस लूप में वो रहते हैं। वो फिर से नेक्स्ट अपना पोस्ट डालेंगे, थर्ड अपना नेक्स्ट पोस्ट डालेंगे, और इस तरह से क्या है, वो एक जो डिस्ट्रैक्शन है, काफ़ी बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो ये इस रीज़न की वजह से, तो लैक ऑफ ऑथेंटिक इमोशनल कनेक्शन, और सोशल मीडिया में जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं उसमें कोई ऑथेंटिक इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है सोशल मीडिया में, जिसकी वजह से जो उनका यूथ है उनका है कि ये आपका क्या करता है, जो जेन्युइन इंटरपर्सनल रिलेशंस होने चाहिए उसकी जगह पे बच्चे किस पे जा रहे हैं, वो एक तरह से एक नॉन इमोशनल एक ऐसे कनेक्शन पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया उस पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ और होती है कि वो जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे इन सारी गतिविधियों पर लगे होते हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, बिकॉज 16 साल 17-18 साल ये एज होती है बच्चों के खेलने की, प्लेग्राउंड्स में ज़्यादा रहते थे, है ना। और ऐसे में क्या होता है, अगर वो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं तो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल फिटनेस पे भी असर हो रहा है, मेंटल बैलेंस पे भी असर हो रहा है। और दूसरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी आंखों में भी असर देखने को मिलता है ना। तो यानी कि बहुत अर्ली एज में सिवियर आई डैमेजेस के केसेस आए हैं। ये क्या है, इवन छोटे बच्चों को जो मोबाइल देखना है, ये चीज़ें जो आपकी होती हैं, और जो माइनर्स हैं उनके अकाउंट्स ही एक तरह से क्या करो ना करो। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, अब इससे क्या होता है, इस सोशल मीडिया जो एडिक्शन लग जाता है स्टूडेंट्स को, जो बच्चों को, तो वो अपने स्कूल की परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और उनका जो स्क्रीन टाइम है, यानी कि डिजिटल इंगेजमेंट रिप्लेसेस चिल्ड्रंस फिजिकल एक्टिविटीज़, वही है कि स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो जो डिजिटल इंगेजमेंट होती है उसकी जगह उनका जो फिजिकल इंगेजमेंट कहाँ पे होना चाहिए, प्लेग्राउंड में होना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ में होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इस वजह से उनकी एक तरह से ओवरऑल हेल्थ पे भी क्या होता है, नुकसान देखने को मिलता है।
इट में लीड टू इरोजन ऑफ रियल लाइफ रिलेशनशिप। और इसमें एक जो फोमो फैक्टर बताया गया है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो फोमो फैक्टर है, कई बच्चों को तो ऐसा देखा गया है कि वो इतना ज़्यादा मोबाइल और रील्स की दुनिया में इतना थे कि नींद में भी वो वही सब बोल रहे थे। तो ये किया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो फोमो फैक्टर जो बताया गया, कई स्टूडेंट्स ऐसे डिप्रेशन में भी गए हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर वो 2 दिन सोशल मीडिया में नहीं रहेंगे तो वो मिस आउट हो जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे। तो इस वजह से एक एडिक्शन जो बढ़ता जा रहा है उस पर, इसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी भी उनकी क्या होती है, एक तरह से हैम्पर्ड होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने बच्चों में ये सारी चीज़ें बैन कर दी। और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजमेंट्स होते हैं, इसमें डिप्रेशन आता है, स्लीप प्रॉब्लम्स आती, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। सोचो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर करती हैं। तो ऐसे में, और जो अगर वो हार्मफुल कंटेंट देखते हैं, यानी कि वैसे भी सोशल मीडिया में जो सारा कंटेंट है वो पूरा एक तरह से फ्रीली अवेलेबल है, उस कंटेंट पे कोई भी आपका बैरियर नहीं है, यानी कि हर चीज़ आपको एक्सेस है, आपके एक बटन पे एक्सेस है। तो इसमें से कई बार बच्चे ऐसे कंटेंट को एक्सपोज हो जाते हैं जिससे उनकी जो ब्रेन, उनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर बड़ा सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पे क्या किया गया है, सोशल मीडिया पे अंडर 16 स्टूडेंट्स पे बैन किया गया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे क्या इस तरह का कोई बैन इंडिया में भी होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? इस पे आप भी अपने राय रखिएगा। और अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो बैन है इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, कि तो क्या होंगे, मैं लिमिट पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, वो आपका क्या है कि सोशल इंटीग्रेशन होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आता है, बच्चों की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, तो वो भी एक तरह से हैम्पर्ड होगा। लेकिन हमको ये देखना होगा कि उसके फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं या उसके नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ये निर्णय लिया है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसको बैन कर देंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक मेटा जो आपका है, इंस्टाग्राम है, इसमें एक तरह से ये कहा गया है कि एज रेस्ट्रिक्शंस भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लगाना होगा। हालांकि एज रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे है भी कि 13 साल से जो ज़्यादा की उम्र के होंगे केवल उन्हीं के अकाउंट्स होंगे, है ना। और इसमें यह कहा गया है कि आपके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो उनको फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर्स ऑफ केरला पुलिस प्रोवाइड फ्री काउंसलिंग टू किड्स विद इन अ डिजिटल एडिक्शन। यानी जिन बच्चों को डिजिटल एडिक्शन हो गया है, यानी एडिक्टिव हो गए हैं, जैसे सुबह सो के उठना है तो सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को डी एडिक्ट करने के लिए केरला पुलिस ने एक तरह से फ्री काउंसलिंग शुरू की है स्टूडेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। ये आज की हमारी न्यूज़ थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी डिफेंस के एग्जाम की, तो आप सीधे जाइए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड करना है। ये रहे हमारे नंबर्स जिन पे कॉल करके आप अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनका आंसर पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।